5 मार्च 2026 बिहार की राजनीति में एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरी सियासी माहौल को झकझोर दिया। वो नेता जिन्हें सुशासन बाबू कहते थे, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक बिहार की सत्ता की दिशा तय की, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से आगे बढ़कर राज्यसभा की राह पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि वे राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। पटना में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा, 20 साल पहले आपने मुझे भरोसा दिया, अब नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति के उस दौर का मोड़ है जिसने पिछले 20 सालों तक इस राज्य की दिशा तय की। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता है या फिर बिहार की राजनीति का एक पूरा अध्याय आज बंद हो रहा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2005 में लौटना होगा, जब बिहार की पहचान अक्सर जंगल राज के रूप में की जाती थी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव के 15 साल के शासन के बाद कानून व्यवस्था और विकास को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे। उद्योग लगभग गायब थे, सड़कें टूटी हुई थी और राज्य से युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा था। इसी दौर में नीतीश कुमार सत्ता में आए और उन्होंने दावा किया कि बिहार की छवि बदलनी होगी। शुरुआत में यह दावा अविश्वसनीय लगा, लेकिन उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखाई, स्पेशल कोर्ट बनाए गए और हजारों मामलों का तेजी से निपटारा हुआ। करीब 50,000 से ज़्यादा अपराधियों को सजा हुई। इसके साथ ही बिहार में बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ। करीब 33,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। गांवों तक बिजली पहुंचाने की मुहिम तेज हुई। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई और लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू हुई, जिसने सामाजिक स्तर पर बड़ा बदलाव पैदा किया। स्कूलों में लड़कियों की संख्या तेजी से बढ़ी और बिहार में महिला सशक्तिकरण का एक नया मॉडल सामने आया। 2010 का चुनाव इस बदलाव की सबसे बड़ी पुष्टि बनकर सामने आया, जब नीतीश कुमार को भारी बहुमत मिला और बिहार की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ती हुई दिखाई दी। उस समय बिहार की जीडीपी लगभग 11% की दर से बढ़ रही थी। कई राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यह दिखने लगा कि बिजली, पानी और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में राज्य राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच रहा है। गरीबी में कमी आई, साक्षरता दर में सुधार दिखाई दिया। इसके बाद 2016 में नीतीश कुमार ने एक और बड़ा सामाजिक फैसला लिया, पूर्ण शराबबंदी। यह फैसला राजनीतिक रूप से जोखिम भरा था, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों में खासकर महिलाओं ने इसका समर्थन किया और कहा कि इससे परिवारों में बदलाव आया है। हालांकि राजनीति सिर्फ विकास की कहानी नहीं होती, सत्ता के समीकरण में भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और यहीं से नीतीश कुमार की राजनीति का दूसरा पहलू सामने आता है। उनके बार बार बदलते राजनीतिक गठबंधनों के कारण आलोचक उन्हें पलटू कहकर भी निशाना बनाते रहे। 2013 में उन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव जीता। 2017 में अचानक बीजेपी के साथ फिर सरकार बना ली। 2022 में आरजेडी के साथ चले गए और 2024 में एक बार फिर एनडीए में वापसी कर ली। यानी लगभग 1 दशक में 3 बड़े राजनीतिक उलटफेर और हर बार बिहार की राजनीति का समीकरण बदल गया। फिर आया 2025 का विधानसभा चुनाव, जिसमें एनडीए को बड़ी जीत मिली और करीब 202 सीटों के साथ सरकार बनी। इसके बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और इसे उनके लंबे राजनीतिक करियर का नया रिकॉर्ड बताया गया। लेकिन राजनीति में समय बहुत तेजी से करवट लेता है और अब सिर्फ 4 महीने बाद ही उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा रही है कि वे लोकतंत्र के चारों सदनों, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में सेवा करें। लेकिन इस फैसले ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री कौन हो। क्या बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं का नाम आगे आएगा, या फिर जेडीयू के भीतर से कोई नया चेहरा सामने आएगा। राजनीतिक विश्लेषक यह भी देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि जेडीयू का आधार कुर्मी, कोयरी और कई अति पिछड़े वर्गों में मजबूत माना जाता है, जबकि बीजेपी अग्रवर्ग और शहरी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है।
ऐसे में अगर सत्ता का चेहरा बदलता है तो यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। विपक्ष पहले ही इस फैसले को जनादेश के साथ बेईमानी बताकर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि जिस चेहरे पर जनता ने वोट दिया वही चेहरा अब सरकार में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं और राज्यसभा के जरिए वे केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय रह सकते हैं। आने वाले समय में 3 संभावनाएं साफ दिखाई देती हैं। पहली, बीजेपी बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाकर राजनीति का नया अध्याय शुरू करे। दूसरी, जेडीयू किसी नए चेहरे को आगे लाकर गठबंधन को संतुलित रखे। और तीसरी, विपक्ष इस फैसले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर आगामी चुनाव की जमीन तैयार करे। लेकिन इन सभी संभावनाओं और राजनीतिक बहसों के बीच एक सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में जो बदलाव दिखाई देते हैं उनमें नीतीश कुमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। सड़कें, बिजली, स्कूल, महिलाओं की भागीदारी, इन सब की चर्चा आज भी बिहार के गांव-गांव में होती है। हालांकि बेरोजगारी, अपराध और युवाओं का पलायन जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं तो बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक नेता का पद परिवर्तन है या फिर बिहार के राजनीतिक इतिहास का वह क्षण जहां से एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होने वाली है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए सत्या टीवी बिहार में हूँ अभिषेक नंदन।